अब देखो कंप्यूटर बना दिया, क्यों बना दिया, क्या फायदा है कंप्यूटर का? नहीं होता क्या हो जाता? नहीं होता कंप्यूटर तो क्या दिक्कत हो जाती? क्यों बना दी फालतू? कंप्यूटर से बहुत काम होता है। क्या काम होता है? डेटा मैनेजमेंट होता है, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, कॉपी में लिखते थे सब कुछ, ठीक है। छोटा छोटा बिजनेस होता था, कॉपी में लिख लेते थे। अभी लोग दूसरे देशों में भी व्यापार करते हैं, सब कुछ कॉपी में लिख लें। कितनी कॉपी बनाएंगे? और वो सिक्योर होगा कि नहीं? कोई जाएगा खोल के देख लेगा, ठीक है। अगर लैपटॉप में आपका डेटा है, एक तो बहुत सारा डेटा आप रख सकते हो एक ही जगह पे, सेफ रहेगा, ठीक है। आप लॉक करके उसको रख सकते हो, वेरी गुड। और पढ़ाई स्टडी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस आजकल मिल जाती हैं सारी। स्कूल की अगर स्कूल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन क्लासेस स्कूल से दिलवा दी जाती है, ठीक है। कोविड का एरा चला, उसमें स्कूल जाना पॉसिबल नहीं था, पेंडेमिक था, तो ऑनलाइन क्लासेस दिलवा दी गई, ठीक है। कंप्यूटर नहीं होता तो पॉसिबल होता नहीं। और भी जो भी ऑनलाइन सारे काम होते हैं कंप्यूटर से होते हैं, लैपटॉप से होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है आपकी, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बैठे बैठे अभी खरीद ले रहे हो सामान, घर पे बैठा सामान आ गया, ठीक है। दूसरे देशों का भी सामान आपके पास आ जा रहा है, ठीक है, जो आपको पता भी नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। आप दूसरे देशों का सामान देख भी पा रहे हो और खरीद भी पा रहे हो। और ठीक है, तो अभी आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, सुने? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बिना कंप्यूटर के पॉसिबल था? नहीं। कितनी बड़ी फैसिलिटी है। डेटा मैनेजमेंट आप लोगों ने बताया, काम बहुत जल्दी होता है, ठीक है, फास्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है मतलब काफी सही तरीके से होता है। अब मान लो कई बार आप पढ़ाई करते समय भी आपने कैलकुलेट किया 34, लेकिन गलती से लिख दोगे 24, ये ध्यान नहीं रहेगा, भले आपने सही कैलकुलेट किया लेकिन कई बार लिखा जाता है। वो चीज कंप्यूटर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आपने डाला वही एक्यूरेटली जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम कुछ फंक्शन इसके देखेंगे, ठीक है। ऑन कैसे होता है, कोई भी कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप आप कुछ देखोगे उसका ऐसा ना पावर बटन होगा। क्या होगा? पावर बटन। क्या कहते हैं इसको? पावर बटन। इसको क्लिक करोगे तो ये ऑन होगा। अब इसको खुलने देना, ठीक है। ये नहीं कि खुला नहीं, उसको दबाते रहो। एक बार क्लिक कर दो, थोड़ा सा टाइम लेगा फिर ओपन होगा। आप यहाँ पे एंटर क्लिक करोगे तो यहाँ पासवर्ड डालने के लिए आएगा, ठीक है। ये कैप्स लॉक है। क्या है? कैप्स लॉक। क्या होता है इससे? जी जो 4 इधर होते हैं ना नंबर, उससे जो पासवर्ड अनलॉक हो होता है। जाते हैं। नहीं, जो पासवर्ड होता है ना उसको दबा के नहीं, दीजिए कीबोर्ड में जो होते हैं ना नंबर वो अनलॉक हो जाते हैं। हाँ, उसका तो नंबर का अलग होता है। कैप्स लॉक है आपका, ये जो अल्फाबेट है सारे आपको दिख रहे हैं, ये कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, सारे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो कैप्स लॉक ऑन किया, पासवर्ड डाला और ये ओपन। ठीक है। अब ये जो है आपका, इसको स्पेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस बार। आप कुछ लिखने के बाद जब इसको क्लिक करोगे तो उसके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो कोई चीज ओपन करने के लिए, जैसे इसको यहाँ से क्रॉस करो, ये क्या है? माउस। ये लैपटॉप का माउस ही है समझ लो, ठीक है। ये जो चीज है ये लैपटॉप का माउस है। मैं कह रही हूँ ये क्या है? डॉट। क्लिक बटन। अरे इसका नाम लिखा था मैंने खुद ही।
कर्सर है, क्या है? कर्सर। कर्सर, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप मूव करवा सकते हो, यहाँ पे हाथ रख के इसको ऐसे मूव करवा सकते हो। अब इसको कहीं पर भी किसी पर भी लेके जाओगे, कोई चीज आपको खोलनी है, मान लो मुझे ये फाइल मैनेजर खोलना है, आप इसको कहीं पर भी लेके जाओगे, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है? कितनी बार? दो। कितनी बार क्लिक करोगे? दो। 2 बार। जब 2 बार क्लिक करोगे तो ये open ओपन होगा, ठीक है? ये ऐसे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इस साइड क्या क्या है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कोई सा भी ऐप। ये यहाँ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अब देखो मान लो यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, ठीक है? हम रीना का नाम लिखते हैं, हमने रीना लिखा, ये देखो सारा कैपिटल लेटर में आ रहा है, ठीक है? क्यों? ये क्या कैप्स लॉक ऑन हो रखा है, क्या हो रखा है? कैप्स लॉक ऑन हो रखा है। इसको दोबारा क्लिक करोगे तो ये लाइट यहाँ से बंद हो जाएगी, मतलब कि ये ऑफ हो गया, ठीक है? अब आप कुछ भी लिखोगे तो वो स्मॉल लेटर में आएगा अपना, ठीक है? कुछ भी क्लिक करो आपके स्मॉल लेटर में आ जाएगा। और ये बैक स्पेस है, क्या है? हर कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे यही नाम लिखे होंगे, तो आप नाम ढूंढ के समझ सकते हो, ठीक है? ये बैक स्पेस लिखा है, इससे इस तरफ डिलीट होता है, ठीक है? इस तरह से चीजें डिलीट होती जाएंगी। यहाँ से अभी जैसे छोटा छोटा नाम आ रहा था, यहाँ से आप फोन को बड़ा कर सकते हो, ठीक है? मान लो ये फॉर्मेट का आपने कर दिया, अब चीजें डिलीट आएंगी, ठीक है? जैसे ये हमने बड़ा सा लिख दिया। अब जैसे किसी का नाम लिखा है तो फर्स्ट लेटर तो हमें कैपिटल चाहिए होता है ना? तो आप उसको कैपिटल कर सकते हो। किससे डिलीट होगा? बैक स्पेस, ठीक है? तो आप शिफ्ट को क्लिक करके किसी भी लेटर पे जब क्लिक करोगे तो वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा, ठीक है? अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो सारे ही लेटर कैपिटल में आएंगे, ठीक है? लेकिन क्योंकि अगर आपको कोई एक चाहिए तो आप शिफ्ट पे क्लिक करो, उसके बाद किसी लेटर पे क्लिक करो, ठीक है? उसके साथ ही, ये नहीं कि शिफ्ट क्लिक किया फिर दूसरा लेटर क्लिक किया, साथ में शिफ्ट पे भी हाथ रहना चाहिए, लेटर पे भी हाथ रहना चाहिए, ठीक है? तो वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा और ये बैक स्पेस से डिलीट हो जाएगा, ठीक है? आप कुछ लिख के दिखाओ। टाइपिंग की अलग से क्लासेस होती हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से कौन सा फिंगर कहाँ पे रख के टाइपिंग की जाती है, ठीक है? अभी आपको जैसे आता है वैसे करो, लिखो कुछ ना। ठीक है, अब लिखो रीना इज अ गर्ल। देखो ऐसे लिखते हैं, नहीं दीदी, स्पेस, दीदी बताया उससे बढ़ाने वाली हाँ हम इसको क्रॉस बैक कर दो। रुक जाओ, हाँ तो हटाओ उससे पहले। इसको ठीक, अब देखो, अब जैसे इसने इसमें लिखा रीना इज अ गर्ल, ठीक है? आपको लिखना है माय नेम इज आयशा। अब आप इसी लाइन में कंटिन्यू करोगे? नहीं, इसके नीचे वाली लाइन में करोगे। इसके नीचे वाली लाइन में कैसे जाओगे? पता है किसी को कैसे जाएगी? इसमें एक एरो होगा जो नीचे साइड अच्छा, वही एक तरीका है। और वो बताया मुझे। एरो तो कई जगह यूज हो जाता है, लेकिन किसी लाइन में शिफ्ट करने के लिए
एंटर होता है, ठीक है। एंटर क्लिक करोगे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये एंटर लिखा हुआ है, एंटर क्लिक करोगे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो आप। यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो एक ही बटन पे ना कई सारे डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, लेकिन मुझे दूसरा डिजाइन चाहिए, तो क्या करेंगे? उसे दोबारा क्लिक करेंगे, 2 बार शेयर करेंगे, करो, वही आ गया। आप क्या करें? डबल टैप करके करो, वही आएगा दोबारा। ठीक है। कभी भी आपको अगर उस बटन से दूसरा साइन चाहिए, उसी बटन का, पीछे, ठीक है, अगर उसी बटन का दूसरा साइन चाहिए, पहले इसको डिलीट कीजिए, ठीक है। तो आप शिफ्ट पे हाथ रखो और उसी बटन पे हाथ रखो, ठीक है। तो दूसरा डिजाइन मिल जाए। और जिससे और भी जैसे ये समझे 2 ही होते हैं, एक टैप तो दो। हाँ, नहीं तो आगे भी क्लिक करते रहोगे तो वो दे देगा, ठीक है। 2 साइन आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट लाइन में आइए, क्या लिखना है इसे? नेक्स्ट लाइन में तो आइए। नेक्स्ट लाइन अब बताएंगे। वेरी गुड। अब लिखो आई एम अ बॉय। चलो, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आपने ही क्लिक किया था ना, उसको लेके आओ, ठीक है। ये क्या है? कर्सर, ठीक है। उसको यहाँ से चला के लेके आओ, कहाँ लाना? हाँ, अब उस पर क्लिक करो, बस।
आर पहले। किसी भी स्टेट का नाम कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। डिलीट नहीं, बैक स्पेस। DE बैक स्पेस ELHI। भी आई और एल को करना क्या हुआ देख नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में तो ये आई एम ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आई एम देवांश। एक मिनट क्लिक क्या किया आपने? क्या होता है कैप लॉक से? सारे कैपिटल होते हैं। ये शिफ्ट है तो पहले कैप्स लॉक ऑफ कीजिए। कैप्स लॉक ऑन करके, जैसे अगर आपने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है तो कैप्स लॉक क्या कर देगा? सारे लेटर कैपिटल। अब कैप्स लॉक ऑन करके अगर आप शिफ्ट क्लिक करके कुछ दबा रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट मतलब वो लेटर को चेंज कर देगा। अगर कैपिटल में है तो वो स्मॉल में आएगा। कैप्स लॉक ऑफ है, शिफ्ट दबाओगे तो वो कैप्स लॉक ऑफ है, शिफ्ट दबाओगे तो वो कैपिटल में आएगा। Yes. और इस पे से यहाँ पे रखना है, फिर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो डबल टैप करके ओपन। ठीक है, कर्सर को उस पे लेके जाओ, डबल टैप करोगे तो ओपन हो जाएगा। लेटर कैपिटल करनी है तो कैप्स लॉक, कैपिटल से स्मॉल लेटर में करना है तो शिफ्ट। नेक्स्ट लाइन में एंटर करना है तो एंटर। लेफ्ट साइड डिलीट करना है तो बैक स्पेस। बैक स्पेस। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट?